हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ महानदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महानदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और साथियों, ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। महानदी प्रवाह तंत्र और महानदी प्रवाह तंत्र को जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये महानदी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के सिहोर पर्वत श्रेणी से निकलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि महानदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। बात करूं मैं महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मांड नदी, वैतरणी नदी, इव नदी, ब्राह्मणी नदी, तेल नदी, ओंग नदी, पायर नदी और जोंक नदी आदि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं महानदी पर स्थित महत्वपूर्ण बांध परियोजना के संबंध में, तो महानदी पर गंगरेल बांध परियोजना और रुद्री बांध परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जबकि हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और साथियों, एक बार पुनः महानदी के प्रवाह तंत्र को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये महानदी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की सिहोर पर्वत श्रेणी से निकलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि महानदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। बात करूं मैं महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मांड नदी, वैतरणी नदी, इव नदी, ब्राह्मणी नदी, तेल नदी, ओंग नदी, पायरी नदी और जोंक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। बात करूं मैं महानदी पर स्थित प्रमुख बांध परियोजना के संदर्भ में, तो महानदी पर गंगरेल बांध परियोजना और रुद्री बांध परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जबकि महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। और साथियों, ये सभी पॉइंट आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ आने वाली परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। हम आपके समक्ष बात कर रहा हूँ महानदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिहावा पर्वत श्रेणी से। और महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महानदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 851 किलोमीटर। अर्थात महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है और महानदी छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्यों में प्रवाहित होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महानदी कहाँ गिरती है। अर्थात महानदी का मुहाना कहाँ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। अर्थात महानदी पारादीप उड़ीसा राज्य के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की महानदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। अर्थात महानदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य। अर्थात महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में प्रवाहित होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महानदी को। अर्थात महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। बात करूं मैं महानदी के अन्य उपनामों के संदर्भ में, और जैसे कि महानदी को प्राचीन काल में कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था। महानदी को सत्यु के वायुपुराण में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। महानदी को द्वापर युग के स्कंद पुराण में चित्रोपला के नाम से जाना गया है। महानदी को विष्णु पुराण में ऋषिकुल्या के नाम से जाना जाता था। महानदी को महाभारत काल में महानंदा के नाम से जाना जाता था। और महानदी को वर्तमान में महानदी ही कहते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि महानदी को प्राचीन काल में कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था। महानदी को सत्यु के वायुपुराण में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। महानदी को द्वापर युग के स्कंद पुराण में चित्रोत्पला के नाम से जाना गया है।
और महानदी को विष्णु पुराण में ऋषिकुल्या कहा गया है। महानदी को महाभारत काल में महानंदा कहा गया है। और महानदी को वर्तमान काल में महानदी के नाम से ही जाना जाता है। और इस प्रकार महानदी को कई उपनामों के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महानदी किस राज्य में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। अर्थात महानदी उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। और महानदी पारादीप उड़ीसा राज्य के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महानदी को। अर्थात महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महानदी पर। और हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। और इस परियोजना का निर्माण अर्थात हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ था और वर्ष 1957 में पूरा हुआ। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महानदी के किनारे पर। अर्थात भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा राज्य की राजधानी है, महानदी के किनारे पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात तेल नदी, वैतरणी नदी, हंसदेव नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। बात करूं मैं महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, तेल नदी, जोंक नदी, मांड नदी, इब नदी, पायरी नदी आदि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये सहायक नदी कई बार एग्जामों में पूछी जाती हैं। अब साथियों, इस डायग्राम के माध्यम से महानदी के प्रवाह तंत्र और महानदी की प्रमुख सहायक नदियों को समझते हैं। और ये महानदी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के सिहोवा पर्वत श्रेणी से निकलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करूं मैं महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के संबंध में, तो जैसे कि शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मांड नदी, वैतरणी नदी, ईव नदी, ब्राह्मणी नदी, तेल नदी, ओग नदी, पायरी नदी और जोक नदी आदि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और एक बार पुनः रिपीट कर दो कि यह महानदी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के सिहोवा पर्वत श्रेणी से निकलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि महानदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। बात करूं मैं महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मांड नदी, वैतरणी नदी, ईव नदी, ब्राह्मणी नदी, तेल नदी, ओग नदी, पायरी नदी और जोंक नदी आदि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वृक्षनुमा। और दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र को रखती हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न के प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पेंसुलर इंडिया में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, पेनार नदी, कावेरी नदी और वेगई नदी है। और पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पेनिनसुलर इंडिया में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, पेनार नदी, कावेरी नदी और वेगई नदी है। और पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की निम्न नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी और ताप्ती नदी। क्योंकि सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, उसके बाद नर्मदा नदी है, उसके बाद महानदी है और सबसे छोटी ताप्ती नदी है। हम आपके समक्ष बात करें गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी और ताप्ती नदी की लंबाई के संदर्भ में, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि गोदावरी नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है जो कि 1465 किलोमीटर है। उसके बाद नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। उसके बाद महानदी है और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। उसके बाद ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और ताप्ती नदी की लंबाई सबसे कम है। और इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और साथियों, यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।